हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे सुबह हो गई है और सुबह तो बहुत पहले हो गई थी। 1-2 फीड भी बच्चों ने ले लिया है और यहाँ पे पेट के बल मैंने लिटा दिया है बच्चों को। बस थोड़ी देर उठने के बाद अच्छे से फेस को क्लीन करने के बाद थोड़ी देर मैं पेट के बल लिटा देती हूँ ताकि अच्छे से टमी टाइम हो जाए बच्चों का। ये टमी टाइम देना बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। और दूसरा बेबी मेरा झूले में है, पहला बेबी मेरे पास है जिसको मैं टमी टाइम दे रही हूँ। उसके बाद दूसरे बेबी को भी मैं दूंगी। इस तरीके से पेट के बल कुछ सेकंड या अगर बच्चा कंफर्ट फील है आप अपनी नज़रों के सामने 1 से 2 मिनट के लिए लिटा सकते हैं। काफ़ी अच्छा होता है टमी के लिए बच्चों के। और बच्चे थोड़ा सा पुश करना सीखने लगते हैं, अपने हेड को होल्ड करना सीखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, देखिए पुश करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, अपने हेड को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 मंथ होते ही बच्चे ये सब करने लगते हैं एक्टिविटीज़। आवाज़ देते हैं, आप तो ध्यान देते हैं, नज़रें घुमाते हैं जिधर साइड आप कोई चीज़ लेके जाते हैं। तो इस तरीके से है। तो आज मैं आपके साथ अपने दोनों जुड़वा बच्चों की 2 मंथ्स वाली दिनचर्या शेयर कर रही हूँ कि कैसे रहती है इनका 2 मंथ का डेली रूटीन। वैसे वो बच्चों की कोई रूटीन नहीं होता है, कभी हंसते हैं, कभी खाते हैं, कभी पी करते हैं, कभी अपने मूडी होते हैं। उनका कोई सेट टाइम नहीं होता है बच्चों का, ये तो आप सभी जानते होंगे। तो बस यहाँ पे मैं बड़े वाले को थोड़ी देर टमी टाइम दे रही हूँ। तो 1 से 2 मिनट के लिए बस मैं इस तरीके से रखूँगी। उसके बाद मैं फिर उठा लूँगी। अगर बच्चा 1-2 मिनट के पहले ही रोने लगता है तो उससे पहले ही आप उठा लीजिए, कुछ सेकंड के लिए ही आप टमी टाइम दीजिए। तो दूसरे वाले बेबी को भी दे देंगे यहाँ पे टमी टाइम। उसके बाद मॉर्निंग का कोई भी टाइम रहता है 11 के आसपास, मैं बच्चों को उनकी मेडिसिन दे देती हूँ, जो कि उनकी अभी चल रही है मेडिसिन। तो वो मैं फटाफट से इसी टाइम पे देती हूँ। थोड़ा सा अपना बेस्ट फीड देती हूँ, उसके बाद मेडिसिन देती हूँ। मेडिसिन पिलाने के बाद फिर से मैं इनको अपना बेस्ट फीड देती हूँ। इस तरीके से करती हूँ क्योंकि दवा, मेरा मानना है दवा देने से पहले कहते हैं डॉक्टर लोग कुछ खा के दवा खानी चाहिए। तो बड़ों के साथ तो वैसे बच्चे भी रहते हैं, बच्चों को दूध पिलाने के बाद ही आप दवा दीजिए। उसके बाद फिर दवा देने के थोड़ी देर बाद आप अपना दूध पिलाइए तो काफ़ी अच्छा रहता है। और माँ का दूध तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैं दिन भर में कई बार अपना बेस्ट फीड कराती हूँ। उसके अलावा भी मैं बॉटल वाला दूध देती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता है मेरे बच्चों का पेट नहीं भरा और मुझे उतना दूध हो भी नहीं रहा था, इस वजह से। तो बस यहाँ पे दोनों बच्चों को मेडिसिन देने के बाद एक मेरे सामने लेटा हुआ है, एक यहाँ पे गोदी में है। तो दोनों को मैंने मेडिसिन दे दिया है और उसके बाद मैं अपना बेस्ट फीड पिलाऊंगी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं अपने बच्चे को बेस्ट फीड दे रही हूँ। तो जितना भी दूध होता है उतना मैं पिलाने की ज़्यादा कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं कि दूध बिल्कुल नहीं हो रहा, मुझे होता है, बट 2 बेबीज़ हैं तो उतना नहीं हो पाता। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अभी उनका पेट नहीं भरा है, थोड़ा सा बच्चे रोते रहते हैं, भूख वाला एहसास माँ को हो जाता है। तो उस वजह से मैं ऊपर का दूध, फार्मूला दूध भी देती हूँ। बट इस टाइम पे मैं सुबह के टाइम पे ज़्यादातर अपना ब्रेस्ट फीड ही देती हूँ। उसके बाद मालिश के बाद ही मैं फार्मूला दूध देती हूँ। तो यहाँ पे बेबी को मैं अपना ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ। तो जब कभी दूसरा बेबी भी रोने लगता है, हाँ दोनों को एक साथ भूख तेज़ वाली लगी रहती है, तो फिर दोनों को एक साथ लेकर के मैं सपोर्ट के द्वारा अपना ब्रेस्ट फीड इस तरीके से भी बीच बीच में पिलाती हूँ। तो दोनों को ले लेती हूँ, उसके बाद दोनों को एक बराबर मात्रा में ब्रेस्ट फीड कराती हूँ। तो ट्विंस हैं तो माँ कैसे बर्दाश्त करेगी, होता नहीं है एक बच्चा भूखा रहे एक पी रहा हो। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा वो लगता है। चाहे इस टाइम पे मैं बॉटल वाला फीड दे सकती हूँ, बट मैं सोचती हूँ नहीं लाओ, जब मैं ले सकती हूँ दोनों को तो दोनों को गोदी में लेके एक साथ ब्रेस्ट फीड करा देते हैं। तो इस वजह से तो यहाँ पे ब्रेस्ट फीड कराऊंगी तो थोड़ी देर के लिए बच्चे मेरे सो जाएंगे। तो बस 15 से 20 मिनट बाद फीड लेने के बाद दोनों बेबीज़ मेरे सो जाते हैं। इसी टाइम पे मैं दोनों बच्चों को खाना दे दूँगी। इस टाइम पे तो ननंद है मेरी तो वो बना देती है। तो यहाँ पे फटाफट से जैसे ही मैं बच्चों से फ्री होती तो बाकी वर्क कर लेती। तो यहाँ बच्चों को मैंने खाना दे दिया। सुबह सुबह हमारे यहाँ खाना बन जाता है क्योंकि हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना रहता है। बस बच्चे उठेंगे उसके बाद फिर मैं उनकी मालिश करूँगी। 10:30-11 बजे के आसपास उनकी मालिश मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे टुक को भी हैंडल करना पड़ता है, उसको भी खाना खिलाना पड़ता है। अभी वो सीखी है खाना खाना खुद से, अभी थोड़ा सा खाती है, थोड़ा गिराती है, तो इस वजह से मुझे उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ पे एक बेबी मेरा सो गया था बीच में, फिर दूसरा बेबी उठ गया था तो उसको मैंने गोदी में लिया हुआ है और यहाँ पे अपना ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ। बीच में ऐसा होता है अगर एक बेबी सो रहा है तो ज़रूरी नहीं दोनों एक साथ ही सो रहे हो, बीच में उठ भी जाते हैं। तो एक को मैंने गोदी में लिया हुआ और एक को एक बेड पे सो रहा है जैसा कि आपने देखा।
तो बस यहाँ पे बुकवा पीस के मैंने ला दिया है। तो बुकवा लगाना है आज बच्चों को। 2 दिन 3 दिन को छोड़ कर मैं बच्चों को बुकवा अभी लगा रही हूँ, क्योंकि सरसों वाला जो मटेरियल रखा था वो बचा हुआ है। तो बस यहाँ पे बेबी को थोड़ा सा सो के उठ गया था फिर से, तो मैंने कहा ला फटाफट से बुकवा लगा देते। तो यहाँ बच्चों को बुकवा लगा रही हूँ मैं। तो बड़ा वाला अभी भी सो रहा है, छोटे वाले को यहाँ पे मैं बुकवा लगा रही थी। तो दोनों बच्चों को मैं बुकवा लगा दूँगी। बुकवा लगाने के साथ मैं नारियल का तेल यूज़ करती हूँ। नारियल का तेल ठंडा होता है, और बुकवा गर्मी में किस तरीके से आप लगा सकते हैं बच्चों को, उस पर भी मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो जाके ज़रूर देखिए। तो बस यहाँ पर फटाफट से बुकवा की मालिश हो जाएगी बच्चों की, और फिर आधे घंटे बाद उनको आधा से 1 घंटे बाद बाथ देना है। तेल की मालिश और साथ में बुके की मालिश के बाद बच्चे थोड़ा सा सोते हैं आधे घंटे का, मतलब 30 मिनट का स्नैप लेते हैं। तो नैप लेने के लिए 30 मिनट छोड़ देती हूँ मैं। उसके 1 घंटे बाद ही मैं मालिश के 1 घंटे बाद बुका लगाने के बाद इन लोगों की नहाने का प्रिपरेशन करती हूँ, मतलब बाथ देती हूँ। तो यहाँ पे एक को मैं ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ, और एक बेबी है जो कि झूले में सो रहा है, आपको दिख रहा है। मालिश के टाइम इसी तरीके से हल्का सा कपड़ा डाल करके मैं सोने देती हूँ। उसके बाद बच्चे उठते हैं तो उनको 1 घंटे बाद, अगर नहीं उठते तो थोड़ा सा जगा करके पानी, गुनगुना पानी जो होता है उससे मैं बच्चों को फटाफट से नहला देती हूँ। तो पानी की मात्रा मैं बाल्टी में ले लेती हूँ, पूरा गुनगुना पानी, एक समान मात्रा रखती हूँ पानी का। मतलब कितना गर्म है, नॉर्मल वाटर जैसे होता नहीं, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, बीच वाला जो होता है मीडियम, वही मैं लेती हूँ। और यहाँ पे मैं हिमालय का साबुन यूज़ करती हूँ बच्चों को। हॉस्पिटल टाइम से इस हिमालय का सॉप यूज़ करती हुई आ रही हूँ, और हिमालय का शैम्पू। तो बस फटाफट से बच्चों को, दोनों बेबीज़ को नहला देंगे यहाँ पर। तो बाथिंग वगैरह देने के बाद मैंने जैसा कि बताया कि बॉटल से मैं फीड देती हूँ फार्मूला दूध दोनों बेबीज़ को। उसके बाद 15-20 मिनट बाद बच्चे सो जाते हैं, एक नैप लेते हैं 2.5 से 3 घंटे का। और दूध पिलाने के बाद जैसा कि मैं बताती हूँ कि डकार दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को मैं इसी तरीके से दूध पिलाने के बाद डकार दिलाती हूँ। तो एक बेबी को मैंने लिया हुआ, और एक बेबी को यहाँ पे रिद्धि ऐसे इस तरीके से झूले में थोड़ा सा टहलाती है, घुमाती है, और बस 15 से 20 मिनट में बाबू सो जाता है। और यहाँ पे फिर उन लोगों के भी आपस की मस्ती चलती रहती है, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो फिर मैं डांटती भी रहती हूँ, वहाँ से हटती नहीं हूँ। बच्चों के साथ आप अकेले छोड़ नहीं सकते, तो देखती भी मैं रहती हूँ। बट रिद्धि बहुत समझदार है। तो बच्चे दोनों हमारे सो गए हैं, और रिद्धि टुक वहाँ बैठ के टीवी देख रही हैं, और बच्चे सो गए हैं। दोनों बच्चों को ऊपर मैंने अच्छे से वहाँ करके लेटा दिया है, और यहाँ पर रिद्धि अपने टॉयज़ में बिज़ी हो गई हैं। और मैं फिर इसी टाइम पे अपना मसाला बनाया हुआ था मैंने, वो मैं ले करके आ गई हूँ यहाँ पे खाने के लिए। आजकल थोड़ा सा लेट हो जाता है, और वैसे भी अब 2 महीने हो गए हैं खाते हुए, तो अब मसाला खाना बंद भी मैं करने वाली हूँ। तो यहाँ पर दोनों बेबीज़ को मैं आपको दिखाती हूँ। जब आप बच्चे को डकार दिलाते हैं या कुछ भी रहता है, तो बच्चे बीच बीच में वॉमिटिंग दूध का करते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल होता है। तो इस वजह से कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। दिन भर में मुझे 3 से 4 बार बच्चों के कपड़े चेंज करने पड़ जाते हैं। कभी पू कर दिए, कभी पी से गीला हो गया, तो इस वजह से भी चेंज करना पड़ता है बच्चों का कपड़ा। तो शाम के 3:15 कुछ हो रहा है, और एक बेबी अभी भी सो रहा है, एक बेबी उठ गया है। तो एक बेबी को मैंने उठा के, दोनों बेबी को 2.5 घंटे के अंतर पे एक बार और फीड दे देती हूँ बॉटल का। तो बेडशीट वगैरह चेंज कर दी। उसके बाद यहाँ पे रिद्धि थोड़ा सा संभाल रही हैं इस तरीके से। और मैंने इंस्टा पे रील्स भी डाला है इस पर, अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फटाक से कर लीजिए फॉलो। वहाँ जा कर के वहाँ मैं हमेशा अपडेट रहती हूँ, और रील्स भी बहुत अच्छे अच्छे आपको वहाँ एंजॉय करने को मिलेंगे। तो ये था मेरे बच्चों का 2 मंथ बच्चों का मॉर्निंग रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया, जो कि ट्विंस दोनों बेबीज़ हैं, मेरे बेबी बॉय हैं। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे आए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।